उतलंगा न्यूज देखिए जम्मू दर्शक संगवारी मनला ये उतलंगा के जय जोहार। तो देखो घटना दुर्घटना वाला जो सरोकार करते आप सब बोझंदा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह सवै दूसरा सदस्य मना आज विधानसभा परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधा लगाए। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत आज प्रधानमंत्री के आह्वान का पालन करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत संविधान सभा के जम्मू सदस्य विधानसभा के परिसर में एक पेड़ पर माँ के नाम लगाए के अभियान में शामिल हुई। ये मौका मुख्यमंत्री हकीन की प्रदेश में वैसे भी वन के क्षेत्र तो बहुत है, लेकिन अभी भी शहरीकरण के कारण कतको जगह पेड़ के काटे के बारे में भी शिकायत मिलते रहते। ऐसा में हरियाली के मौसम में यदि वन क्षेत्र बढ़ाए बर पेड़ पौधा के रोपण करे के अभियान चलाया जाए तो एक से अच्छा कोई और अभियान नहीं हो सके। संगे संग अपन माँ के नाम से जो पेड़ लगा ही वो पेड़ के संरक्षण करे के संकल्प भी अपने आप ले ही एक स्थिति ऐसे अभियान सफल होना निश्चित है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साहू बताएं कि रायपुर के शास्त्री चौक में स्काई वॉक के जल्द कराए जाए निर्माण। शारदा चौक से तात्यापारा तक के सड़क चौड़ीकरण देगी मंजूरी। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साहू आज विधानसभा की कार्यवाही के बाद पत्रकार मिला जानकारी दी कि पिछले कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुए स्काई वॉक के निर्माण के अनुमोदन के बाद वो काम फिर से शुरू करे जाए और पुराना दर से ही पूरा स्काई वॉक के निर्माण कराया जाए। एक संगे संग शारदा चौक से तात्यापारा चौक तक के सड़क चौड़ीकरण के बहुत लंबित मामला जो भी से ओकर भी आज मंजूरी राज्य सरकार के बैठक में देगी। एक कलेक्टर के अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाएगी। वह दोनों साइड कितना भी रोड में तोड़ फोड़ होना है, सरकारी जमीन कितना है, निजी जमीन कितना है, एक आकलन करे के बाद मुआवजा की दर निर्धारित करी तो लोगन मल्ला मुआवजा की वितरण करी। रायपुर शहर की दृष्टि से दो बहुप्रतीक्षित निर्णय थे। उन दोनों निर्णय को माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में एक बैठक करके निर्णय ले लिया गया है। अब रायपुर के शास्त्री चौक के स्काई वॉक को पूर्व अनुमोदित योजना के हिसाब से उसका निर्माण किए जाने का निर्णय लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय शहर के यातायात लोगों की सुविधा के दृष्टि से स्काई वॉक का निर्माण किया जा रहा था। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद उसे रोका गया था। अब संपूर्ण रूप से विचार करके स्काई वॉक को पूर्व अनुमोदित ड्राइंग डिजाइन के अनुरूप निर्माण करने का निर्णय लिया गया है। इसी तरह से एक और महत्वपूर्ण निर्णय उस बैठक में लिया गया। शारदा चौक से तात्यापारा चौक तक सड़क के चौड़ीकरण के लिए भी शासन ने माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक करके निर्णय लिया है कि इसके लिए कलेक्टर रायपुर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाए। कमेटी मार्ग के चौड़ीकरण के लिए विस्तार से परीक्षण करेगी कि कितने जमीनों का मुआवजा देना होगा, कितनी शासकीय जमीन है और चौड़ीकरण के लिए कितनी जमीन की आवश्यकता होगी। इन सब बातों का विस्तार से परीक्षण करके 30 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देंगे और उस रिपोर्ट के हिसाब से उस मार्ग के लिए आगे का काम किया जाएगा। ये निर्णय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में लिया गया। उनकर कैनेडिसी की बैठक में रायपुर के सांसद ब्रिजमोहन अग्रवाल समेत स्थानीय विधायक घरों अपन सुझाव दी। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। प्रदेश के आदिम जाति कल्याण मंत्री केदार कश्यप के कहना है कि बस्तर के ग्रामीण क्षेत्र में डायरिया मलेरिया के संग ओकर संक्रमण ला रोके बर संगे संग तुरंत इलाज करे के पूरा इंतजाम करे गए हवे। संगे संग बरसात के मौसम में पर्याप्त दवाई की व्यवस्था बर दे गए दिशा निर्देश। आदिम जाति कल्याण विकास मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप आज विधानसभा में जानकारी दी कि आदिवासी बहुल क्षेत्र में डायरिया और मलेरिया के जो भी शिकायत मिले हैं वहां जिला प्रशासन ने निर्देश जारी करेंगे है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दवाई और इलाज की समुचित व्यवस्था रखे जाए। संग संग बरसात के मौसम में होने वाला संक्रामक बीमारी से भी आदिवासी और सुदूर ग्रामीण अंचल में रहने वाला मरीज मन के
पर्याप्त इलाज की व्यवस्था करे जाए। उनकर कहने के मामले में कांग्रेस जो आरोप लगावत है वह बेबुनियाद है। खबर की सरकार है मामला में पहले से ही सजग होकर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज पर समुचित व्यवस्था करे के निर्देश जारी कर चुके हैं। कि तत्कालीन जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव जी के बीच में जो आपसी लड़ाई थी, उस लड़ाई का खामियाजा पूरे स्वास्थ्य विभाग को भुगतना पड़ा। और आज स्वास्थ्य विभाग को यदि मजबूती के साथ में आगे बढ़ाने के लिए, व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने की दृष्टि से यदि हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, हमारे माननीय मंत्री श्री जायसवाल जी लगातार काम कर रहे हैं, तो इनको पीड़ा हो रही है। उनको याद करना चाहिए कि उनकी सरकार में पूरा स्वास्थ्य विभाग वेंटिलेटर पे था और लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज। उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा की इनकी बस्तर में नक्सली मामला में कांग्रेस ने राजनीति नहीं करना चाहिए, बल्कि सरकार के साथ सहयोग करे से ही यह समस्या का समाधान हो पाई। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा विधानसभा सत्र की कार्रवाई के बाद सदन के बाहर पत्रकार मंच से चर्चा करत की नक्सल के मामला में विपक्ष डाले जो भी आरोप लगाए जाते फर्जी मुठभेड़ या आदिवासी मन की हत्या के मामले में वो पूरी तरह से निराधार है। खबर की जौन भी रिपोर्ट पिछला 1.5 साल में दर्ज करेगी है वो पिछला कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ही है। ये कहना कि यदि हत्या हो गई तो निर्दोष है, ऐसे राजनीतिक ढंग से बयान देकर के ये समस्या गंभीरता से कम न करी जाए। एक आंकड़ा बताया गया भैया। पीडिया के मामले में कहा तो मैंने कहा 2021 और 22 में आपकी सरकारें थी, जब उन सारे लोगों पर जो मरे हैं नक्सली, उन पर आपने FIR किया था। आप अपनी सरकार में किए थे भाई, हमने थोड़ा किया। अभी मर गए तो वो बेगुनाह हो गए, ऐसे नहीं होता है। मैंने आग्रह किया है हाथ जोड़ करके कि बस्तर के इस विषय पर आप माननीय विष्णुदेव जी की सरकार के साथ खड़े हो, माननीय विष्णुदेव जी का हाथ मजबूत करें और बस्तर को इस दर्द से मुक्ति दिलाए। उनका अपना मांग है, परंतु यह है कि CBI एक ऐसी संस्था है जिसके माध्यम से जांच हो सकती है अच्छी, तो वो किया जा रहा है। सरकार, विष्णुदेव जी की सरकार उसका पूरा उपयोग कर रही है। वहीं प्रदेश में कुछ विशेष मामले में CBI के जांच की कार्रवाई के बारे में सवाल करेगी तो विजय शर्मा के कहना रही से कि CBI अलग अलग मामले में जांच करे थे, जमा की PSC घोटाला के मामला है, एक कवर्धा में हत्याकांड के मामला है और कोयला घोटाला के मामला है। ये मामला में CBI अपनी रिपोर्ट जब राज्य सरकार ने जमा कर दी ही ओकर आधार में कार्रवाई करे जाही। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज। भाटापारा के कतकोन फैंसी स्टोर में नकली क्रीम पाउडर मिले के शिकायत के बाद पुलिस और औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारी बनकर नावे जांच। बलौदाबाजार जिला मुख्यालय में कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश के बाद भाटापारा शहर की अलग अलग कॉस्मेटिक रिटेलर एजेंसी और फैंसी स्टोर में आज आकस्मिक निरीक्षण करेगी। के बारे में शिकायत मिले रही से कि यहाँ नकली प्रकार के सामान बेचे जाते। इनमें अलग अलग फैंसी स्टोर में जाकर के सौंदर्य साधन के सामान की गुणवत्ता की भी नमूना देगी जो कर जाँच करी जा सके। शिकायत में कहेगी कि फेस पाउडर, क्रीम, माउथ फ्रेशनर, फेस वॉश समेत अलग अलग प्रकार के जेल, क्रीम और पाउडर में उतकन नकली सामान के बहुतायत देखे पर मिला थी। एक कोई के नुकसान भी हो सकते थे, संग संग स्वास्थ्य का भी खतरा हो सका थे। ये मामला में औषधि परीक्षण विभाग के अधिकारी मन भी लगातार दुकान में जाके निरीक्षण कर थे। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज। बलरामपुर जिला के सरनाटोली गांव में युवक के हुई हत्या। पुलिस जांच करे और जमीन ला खोद के निकाले इस युवक के लाश ला। बलरामपुर जिला के सावलीपाट थाना क्षेत्र के अंतर्गत डूमरखोली सरनाटोली गांव में एक आरोपी है। युवक के हाथ और खरे के निजी अंग काट के हत्या कर दी से ओकर बाद आरोपी फरार हो गई से। हत्या करे के बाद तक की लाश ला पास के ही जंगल के गड्ढा में दफन करके आरोपी गायब हो गई से। परिवार वाला बन के शिकायत के 2 दिन बाद पुलिस गड्ढा से खोद के लाश ला बाहर निकाली से और आरोपी के खिलाफ हत्या के मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज। गरियाबंद जिला के मैनपुर ब्लॉक के मुजबाल स्कूल में बोर्ड परीक्षा के नाम में प्राचार्य छात्र मन से जमा करें करीब 1,500 रुपया। छात्र मन करी नावेकर शिकायत। गरियाबंद के सरकारी स्कूल में फीस के नाम में मोटा रकम उगाही करे के मामला सामने आया है। मैनपुर विकास खंड के मुचबहाल गांव के हायर सेकेंडरी स्कूल में प्राचार्य ढाले बोर्ड परीक्षा में भर्ती पर फॉर्म भरने वाला 10वीं के विद्यार्थी मन से 1500 रुपया और 12वीं के विद्यार्थी मन से 1600 रुपये की फीस वसूल करेगी है, जबकि फीस केवल 500 रुपये निर्धारित करेगी रही से। संबंध में छात्र मन अपन शिकायत के बारे में लोगन ला जानकारी दी है। ऐसे समझे जाते कि प्राचार्य करीब 100 विद्यार्थी मन से
ज़्यादा पैसे लेकर के 1 लाख रुपये से ज़्यादा की वसूली कर चुके हैं। हालांकि प्राचार्य डहार ने बारे में ऐसे बताया गया है कि यह परीक्षा की ही व्यवस्था पर पैसे लिए गए हैं। तो गरीब बच्चे लोगों को जो पढ़ा रहे हैं पालक लोग, और बरसात के समय अभी बहुत समस्या है, उतना पैसा लेने का तो अभी नियम नहीं है। देखो आप लोग और पालक लोग के ऊपर अभी होना चाहिए। मैं तो अभी अध्यक्ष से हट गया हूँ और उसी स्कूल में नहीं जा रहा हूँ। हमारी जानकारी के अनुसार ये सुनने को मिल रहा है कि वहाँ जो है ना जो प्रवेश शुल्क ले रहे हैं उसी का जो है ना रसीद नहीं दिया जा रहा है, ये सुनने को मिला है। 12वीं 10वीं से जो है ना 1500 कह रहे हैं और जो है ना 12वीं से 1600 रुपये लिया जा रहा है, सुनने को मिला है। हमारी मैंने सोच के अनुसार तो ये जो है ना नियम के तहत जो है ना मैंने नियम के विरुद्ध हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। शासन के अनुसार जो फीस जो है ना लिया जाना चाहिए उतना लिया जाना चाहिए और रसीद भी जो है ना देना चाहिए। 900 फीस एडमिशन फीस और 650 परीक्षा फीस, 1600। रसीद कुछ नहीं दी, कुछ भी नहीं देते। रसीद अगर नहीं मिलता इस स्कूल में। अभी तक मैं 9वीं से पढ़ता हूँ, रसीद नहीं दिया गया है अभी तक। फिलहाल मामला में छात्रमंडल की शिकायत के बाद जांच के आश्वासन दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज़। कृषि मंत्री रामविचार नेताम लता उसेंडी के सवाल के जवाब में किहन की कोंडा गांव में सौर ऊर्जा के योजना पर दूसर मदले राशि खर्च करे जे। प्रदेश के कृषि मंत्री रामविचार नेताम आज विधानसभा सत्र के बाद पत्रकारों से चर्चा करत बताएं कि कोंडागांव क्षेत्र के विधायक लता उसेंडी अपन जिला और अपन विधानसभा क्षेत्र में सोलर ऊर्जा के अभियान में दूसर मद के राशि खर्च करे के गंभीर आरोप लगाई हैं। एक बारे में विभागीय जांच के बाद मंत्री रहा ले घोषणा करेगी इसकी जो भी गड़बड़ी में करेगे है ओकर उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी और जो भी व्यक्ति दूसर मद की राशि ला सौर ऊर्जा के अभियान में खर्च करे है ओकर खिलाफ भी उचित कानूनी कार्रवाई करे जाए। ये संबंध में कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम हम बताएं कि ये खरीदी या जो अभियान के खर्च के मामला है ये करीब 1 से 2 साल पहले के मामला है। एक स्थिति पूरा रिकॉर्ड लग खंगाले के बाद उनमें जो भी खर्च की राशि हो है ओकर प्रशासनिक स्तर में जांच कराए के बाद दोषी अधिकारी और व्यक्ति के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करे की घोषणा सदन में करेंगे। कोंडागांव जिले का प्रश्न था, वहाँ के हमारे माननीय विधायक और पूर्व मंत्री सुश्री लता उसेंडी जी ने पूछा था कि उनके विधानसभा क्षेत्र और जिले में विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से सोलर लाइट का जो स्वीकृति दिया गया उसमें गड़बड़ियों को लेकर के उनकी चिंता और बाकी मद की राशि को भी सोलर लाइट के माध्यम से ही खर्च करने का दिखाया गया। इसके काफ़ी गंभीर आरोप उन्होंने लगाया था। इन सब को देखते हुए हमने उनके मांग के अनुरूप और उसे जांच कराने के लिए सहमति दी। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज़। भारतीय जनता पार्टी के विधायक धर्मलाल कौशिक आरोप लगाए कि राज्य में मेडिकल खरीदी में एक खास एजेंसी ला फायदा पहुंचा पर ज्यादा रेट में खरीदे जाते दवाई और अस्पताल के मशीन बनना एक जांच करे के मांग घलो करे हावे। भाजपा के वरिष्ठ विधायक और छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष धर्मलाल आज ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से आरोप लगाएं कि प्रदेश में मेडिकल उपकरण और दवा की खरीदी जो निजी एजेंसी से करे जाते वह बाजार के दर से काफ़ी ज़्यादा दर में ही सरकार ला सब दवा और उपकरण के सप्लाई करे है। ये मामला में काफ़ी बड़े आर्थिक गड़बड़ी के आरोप धर्मलाल कौशिक अपन ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से लगाई हैं। इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से वह एजेंसी के खिलाफ जांच की मांग भी करी है। जो दवाई की खरीदी की गई है, मशीन की खरीदी की गई है, रिजेंट की खरीदी की गई है, ट्यूब की खरीदी की गई है और उसमें जिस प्रकार से रेट तय किए हैं बाज़ार में उससे सस्ते में दवा उपलब्ध हैं और उससे ज़्यादा रेट में जो खरीदी की गई है इसको लेकर के मैंने ध्यानाकर्षण लगाया है। और इसमें मुख्य रूप से जो मोक्षित मेडिकेयर साथ ही 9M इंडिया के द्वारा जो खरीदी की गई है इसमें EDTA ट्यूब, साथ ही इसमें डी डाइमर, फुल्ली ऑटो एनालाइजर मशीन और उसके साथ में रिजेंट दवाइयाँ
ये जो खरीदी की गई है निश्चित रूप से इसमें बड़ा करप्शन का मामला है, भ्रष्टाचार का मामला है। और ये महालेखाकार के उसमें भी आया है जिसका निर्णय अभी तक नहीं हुआ है। ये कंपनी के द्वारा CGVC के द्वारा कराई नहीं गई है। साथ ही किसी प्रकार का इसमें जांच जो होनी चाहिए वो हुई नहीं। आज इस मामले को लेकर के उठाया गया और इसमें मंत्री जी के द्वारा सदन में घोषणा की गई है। ACS के अध्यक्षता में 2 IAS और मिलाकर के 3 लोग की कमेटी में इसकी जांच की जाएगी। सदन में ध्यानाकर्षण सूचनाओं पर चर्चा के बाद स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल घोषणा करें कि यदि एजेंसी के दवा खरीदी के जो रेट है वो बाजार के रेट से ज़्यादा पाए जाही तो एजेंसी के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई निश्चित रूप से करी जाही। खबर के में जनता के पैसे के दुरुपयोग की शिकायत है। संगे संग संबंधित अधिकारी के खिलाफ भी जांच करी जाही जो ये मामला में स्वीकृति देके फैसला करे रही से। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। बस्तर के चित्रकूट जलप्रपात की खूबसूरती रात में देखे वर पिछले सरकार के कार्यकाल में लगाए गई से लाइट और खंभा, फिर अभी तक वहाँ बिजली लाइन नहीं पहुंचे। पर्यटक मन हुआ थे कल निराशा। देखा हमार खास रिपोर्ट। पिछला कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ के नियाग्रा कहे जाने वाले चित्रकूट जलप्रपात के सौंदर्य वृद्धि पर जिला प्रशासन डहारले जिला खनिज न्यास के मद से राशि खर्च करके बड़े बड़े लाइट यहाँ लगाए गए रही से घर पर खंबा सहित बड़े लाइट की व्यवस्था भी करे गई रही से। लेकिन अभी तक के वर्तमान राज्य सरकार डहारले एक खंबा में बिजली की सप्लाई नहीं करे गए है। एक से यहाँ अभी भी रात के चित्रकूट जलप्रपात के भव्य नज़ारा लोगन देखे से वंचित हवे। बिजली की लाइन के संगे संग यहाँ ट्रांसफार्मर की भी व्यवस्था नहीं हो पाए। एक से अभी भी पर्यटक मन यहाँ रात में रुक के चित्रकूट जलप्रपात के नज़ारा देखे बर तरसत हैं। स्थानीय लोगन मन के कहना है कि प्रशासन और शासन ला जल्दी ही यहाँ चित्रकूट जलप्रपात के सामने जो खंबा में लाइट लगाए गए है उला चालू करे बर प्रयास करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। तैयारी से महाराज के प्रमुख सोर संदेशा काली पे नवा संदेशा लेके मिलबो तब तक हमारे टीम लो विदागरी। जय जोहार। उतलंघा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंघा के द मॉर्निंग टाइट सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग सोर संदेश द बज उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ समस्या है वहाँ है निदान। दुनिया है अनजान तेखर से रहते परेशान। उतलंघा के उधेड़ बुन उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंघा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए। बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंघा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंघा न्यूज के दपुरला कोट का बाबू काम बोलता है मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे नवा रद्दा दिखा दे हमर मिलना आप मनबर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंघा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान ले जाही सबके खबर। उतलंघा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।